हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो मैं एक टॉपिक बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर सभी को कंफ्यूजन होता है। आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि कौन चीज क्या होता है। समझ में आ रहा है? देखिए, आज मैं तीन चार चीज पे डिस्कस करूंगा। पहला, आईबीएफ। दूसरा, टेस्ट ट्यूब बेबी। तीसरा, सिरोगेसी क्या होता है। और चौथा, आईयूआई क्या होता है। देखिए, ये तीनों प्रेगनेंसी के लिए होता है। ठीक है, यानी किसी महिला के प्रेगनेंसी के लिए ये तीनों होता है। तो कैसे होता है, बात समझ रहा है? आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, आईबीएफ क्या होता है, सुरोगेसी क्या होता है, आईयूआई क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट से ही मेरा चैनल थोड़ा 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 ग्रो करेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक बात जो आप समझ लीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईबीएफ दोनों सेम होता है। ठीक है, आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में उसी को आईबीएफ बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों जो है सेम है। ठीक है, सिरोगेसी फिर अलग है और आईयूआई भी अलग है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। क्या समझेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी को जो होता है, स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, महिलाओं को दवाई खिलाया जाता है या फिर इंजेक्शन दिया जाता है। सबसे पहला स्टेप, इंजेक्शन दिया। अब इंजेक्शन दिया तो क्या होगा? उत्तेजना बढ़ जाएगा। उत्तेजना बढ़ने से क्या होगा? तो यहां पर जो होता है, ठीक है, ओवरीज, ओवरीज में होता है एग, एग का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक्टिविटी बढ़ जाता है बॉडी में, तो एक का मात्रा बढ़ जाता है, यानी एक ज्यादा काउंट में बनने लगता है। समझ में आ रहा है? तो महिलाओं को देखिए, मेन बात इसमें एग निकाला जाता है। ठीक है, महिलाओं के यहां से ओवरी से एग निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले दवाई खिलाया जाता है ताकि एक काउंट बढ़ सके। समझ में आया पहला स्टेप? दूसरा स्टेप में एग को महिला के यहां से ओवरी से निकाला जाता है। देखिए कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लीजिए। इसमें देखिए, महिलाओं के वर्जाइना के थ्रू, देखिए यहां पर क्या आता है, सब इसमें क्या आता है, महिलाओं को इन्फेसिया दे दिया जाता है या फिर बेहोश वगैरह कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा सर्जरी टाइप का हो गया एक्शन, इसी कारण। तो इसमें क्या कहता है, महिला को बेहोश वगैरह कर दिया जाता है। उसके क्या होता है, वर्जाइना के थ्रू जो होता है, एक नीडल डाला जाता है। ठीक है, नीडल डालकर यहां से, जहां पर एग बना रहा है, यहां से एग को खींच लिया जाता है। ठीक है, एक ट्यूब में। यहाँ समझ में आया? यानी 4-5 एग खींच लिया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, 3-4 एग खींच लेता है। समझ में आया दूसरा स्टेप? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहला स्टेप था दवाई दिया, किसका मैं बता रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी और आईबीएफ दोनों तो सेम, उसी का बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप, एग निकाल लिया। तीसरा स्टेप, स्पर्म और एग दोनों को एक साथ रखा गया, दोनों को निकाल लिया गया। ठीक है, अब दोनों को फर्टिलाइज कराएगा, तो दोनों को फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, या तो नेचुरल तरीका से होगा, नहीं तो फिर नीडल के थ्रू होगा। देखिए, ये है नीडल के थ्रू, यहां देख पा रहे होंगे, ये है नीडल के थ्रू। नीडल के थ्रू ये गोल वाला जो आप देख रहे होंगे, ये ह्यूमन एग है, महिलाओं का एग है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो है स्पर्म सेल है। तो इसको नीडल के थ्रू जो होता है, इसके अंदर डाला जाता है। अब जैसे ही ये इसके अंदर जाता है, तो ये जो सेल है, ये क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाना, फर्टिलाइज होना स्टार्ट होगा। फर्टिलाइज के बाद ये एम्ब्रायो बनाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ, तो अब देखिए, सबसे पहले दवाई खिलाया गया, उसके बाद एग निकाला गया, फिर यहाँ पर स्पर्म और दोनों को प्रिपरेशन कर लिया गया कि हाँ स्पर्म है, स्पर्म सेल है और ये एग सेल है, दोनों को प्रिपरेशन कर लिया, दोनों को निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, एग का फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एम्ब्रायो बन जाता है। एम्ब्रायो का मतलब पहले सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल मल्टीपल सेल में जब कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो। समझ में आ रहा है? एम्ब्रायो बन जाता है। एम्ब्रायो बनने के बाद फिर महिलाओं के यूट्रस में इसी इसी एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इम्प्लांट कर दिया। अब इम्प्लांट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही एम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ, तो उसके बाद उसको महिला का यूट्रस से उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होगा, और फिर धीरे 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 करके वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ,
तो महिला को यह पता चल जाएगा कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या कहता है इम्प्लांट किया जाता है तो महिला क्या होती है प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ जाता है कि हाँ महिला प्रेग्नेंट हो गई है। और एक बात समझ लीजिए, जब एग निकाला जाता है तो एक नहीं निकाला जाता है, कम से कम 4-5 एग निकाला जाता है महिलाओं को, उसमें से 4-5 एग, ताकि फर्टिलाइजेशन 3-4 एग में किया जाए। हो सकता है एक एग खराब हो जाए या 2 एग खराब हो जाए, तो 4-5 में किया जाता है फर्टिलाइजेशन। तो 4-5 में जो है क्या कहता है मेल और फीमेल दोनों का एक का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और एक को डाल दिया जाता है महिलाओं के यूट्रस में, और बाकी को फ्रीजर में रख दिया जाता है, ताकि अगर ये खराब हो जाए तो इसी को फिर से दोबारा इम्प्लांट किया जा सके। दोबारा जब इम्प्लांट किया जाता है तो इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। निकालते समय ऑपरेशन का एक प्रक्रिया टाइप का होता है, मगर इम्प्लांट करते समय कोई प्रक्रिया नहीं होता है। देखिए ये तो एक निकालते समय प्रक्रिया है, मगर जब इम्प्लांट किया जाता है तो एक पाइप के थ्रू जो होता है ये यूट्रस में यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। समझ में आया? और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इससे जो बेबी होगा, देखिए अब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। इससे जो बेबी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF बेबी। समझ में आया बात? क्लियर? अब देखिए सूरोगेसी क्या होता है। अब समझिए एक बात, मान लीजिए एक फीमेल है, एक मेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इसका एग, इसका स्पर्म, दोनों को निकाला गया, दोनों को यहां पे फर्टिलाइज किया गया, और जो फर्टिलाइजेशन आया वो इसी महिला में डाल दिया गया, ठीक है। ओ क्या कहता है एम्ब्रायो को इसी महिला में डाल दिया गया, तब तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF। मगर अगर इस जो एम्ब्रायो बना हुआ है इसको इस महिला में ना डाल के किसी और महिला में डाल दिया गया, यानी दूसरे महिला में डाल दिया जाए, ठीक है, दूसरे महिला में डाल दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सूरोगेसी। समझ में आ रहा है? अब ये काम कौन करता है, ये ज्यादातर एक्ट्रेस लोग करती हैं। एक्ट्रेस लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं ताकि उनका फिगर खराब ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए वो क्या करती हैं, बच्चा को खुद पैदा ना करके किसी दूसरी महिला, ऐसी महिला, देखिए ये ज्यादा सेफ होता है, ठीक है, ऐसी महिला की जो जिसके 2-3 बच्चे पहले से हैं, या फिर कोई महिला तैयार हो चुकी है कि हाँ हम प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हैं, तो उसमें डाल दिया जाता है। इसी को बोला जाता है सूरोगेसी। समझ में आया? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ में ही डाल दिया गया, इसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। मगर वही डाल दिया गया अगर दूसरे महिला में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूरोगेसी। तो सूरोगेसी आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और टेस्ट ट्यूब बेबी IVF भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में आता है IUI। क्या होता है ये और आसान है, इसमें महिलाओं का एक का जरूरत नहीं पड़ता। IUI में महिलाओं का एक का जरूरत नहीं पड़ता, उसको भी समझ लीजिए, इस टर्म को समझ लीजिए। अब देखिए IUI कब किया जाता है, कभी कभी क्या होता है मेल में क्या होता है, मेल में कभी कभी क्या होता है, मेल का स्पर्म काउंट कम होता है या फिर स्पर्म कमजोर होता है। बात समझ में आ रहा है? जो कि बेबी पैदा करने योग्य नहीं होता है स्पर्म, बात में पावरफुल स्पर्म नहीं होता है, कमजोर होता है। तो उसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिर मेल से स्पर्म निकाले, ठीक है, स्पर्म को निकाल के इसको ट्यूब में 1-2 दिन उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है बासमा स्पर्म को, और उसको क्या करता है फिल्टर किया जाता है स्पर्म को, उसमें से सेल निकाला जाता है, स्पर्म सेल, ठीक है, फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है, पूरा न्यूट्रिशन दे दिया जाता है। अब वो जिस सेल जो होता है थोड़ा सा पावरफुल बन जाता है, अब उस सेल को इसकी वाइफ के यूट्रस में डाल दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद अगर जो प्रेगनेंसी होता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे IUI बेबी। समझ में आया बात? यहां पर IUI में क्या होता है, महिला का एक का निकाला नहीं जाता है, बस मेल का जो होता है स्पर्म को डाल दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है, इसी को बोला जाता है IUI बेबी। क्लियर? तो मैंने आपको तीनों समझा दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, सूरोगेसी क्या होता है, IUI क्या होता है। देखिए IUI में क्या होता है कि बेबी होने का चांस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे IUI में देखिए, IUI में क्या होता है, स्पर्म सेल को खुद ब खुद जाकर फीमेल सेल में इंटर करना पड़ता है, ठीक है।
ट्रेवल करके। मगर टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, इंटर नहीं करना पड़ता है, डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, बाहर में इसको इंटर करवा देते हैं। तो इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या कहता है, प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू आईयूआई। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर इन आपको लगा हो कि हाँ कुछ नॉलेज मिला है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।